हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की भावात्मक कहानी में। ये कहानी एक महिला की है और एक ऐसे युवक की जो सिर्फ किराएदार नहीं था बल्कि एक सच्चा इंसान भी था। मेरा नाम प्रशांत है। मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ और मेरी पोस्टिंग एक छोटे शहर में हुई थी। वहाँ मुझे रहने के लिए किराए का कमरा चाहिए था। खोजबीन करते हुए मैं एक घर में पहुँचा जहाँ एक महिला रहती थी, मीना भाभी। भाभी करीब 30 साल की थी। गोरा रंग, शांत स्वभाव और एक गहराई से भरी आंखें। जब पहली बार मिला तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कमरे की ज़रूरत है, अंदर आ जाओ, देख लो। भाभी विधवा थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शादी की थी और एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी जब जीवन ने उनसे उनका सहारा छीन लिया। पति के जाने के बाद वो अपने मायके में आकर बस गई और उसी मकान में मैं किराएदार बना। शुरू शुरू में मैं अक्सर बाहर रहता था, अपने काम में व्यस्त, लेकिन धीरे धीरे भाभी के जीवन की चुप्पी मेरे दिल को चुभने लगी। वो अकेली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अकेलेपन को छुपाना जानती थी। एक दिन शाम को मैं घर लौटा तो देखा भाभी छत पर अकेली बैठी थी। मैं उनके पास गया और धीरे से पूछा, सब ठीक है भाभी? वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ठीक हूँ, बस कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। मैं बैठ गया। धीरे धीरे बातें होने लगी। उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही। मुझे कभी लगता है कि मैंने दूसरी शादी ना करके गलती की, लेकिन फिर बेटे को देखती हूँ तो लगता है वही मेरी दुनिया है। मैंने बस इतना कहा, आपने जो भी किया सोच समझ कर किया होगा। किसी का साथ ज़रूरी नहीं होता, बस कोई समझने वाला मिल जाए तो अकेलापन भी बोझ नहीं लगता। उस दिन के बाद से हम थोड़े करीब आ गए। कोई प्यार जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ इंसानियत और सच्ची दोस्ती। मैं अक्सर उनके लिए कुछ सामान ले आता, कभी उनके बेटे के लिए किताबें, कभी खाने का सामान। वो भी अब खुलकर बात करने लगी थी। उनके बेटे पंकज की पढ़ाई अब पीएफ के पैसे से हो रही थी और तो वो शहर से दूर पड़ता था। मीना भाभी अब अकेली नहीं थी, अब वो एक भरोसेमंद पड़ोसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, प्रशांत, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? मुझे भी बताओ। मैंने हंसकर कहा, हाँ, एक लड़की है तो सही, उसका नाम नीतू है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। भाभी हंस पड़ी, अरे वाह, मैं तो उसे तुम्हारी बहन समझती थी। हम दोनों खूब हंसे। धीरे धीरे भाभी की हंसी लौटने लगी थी। एक दिन मैंने उन्हें बाहर चलने को कहा, पार्क चलते हैं, बच्चों की हंसी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराई और बोली, चलो, बहुत वक्त हो गया है, खुद के लिए कुछ किए हुए मेरा भी मन बहल जाएगा। पार्क में बच्चों को खेलते देखना और बुढ़ों को हंसते देखना, ये सब उनके लिए नया अनुभव बन गया। उनकी आंखों में हल्का सा सुकून दिखा। उस रात हमने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। घर लौटते हुए भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। मैं गाड़ी से उतरा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। प्रशांत, तुमने मेरी ज़िंदगी में फिर से उम्मीद जगा दी है। मैंने बस इतना कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना। कुछ दिनों बाद नीतू आई, मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने उसे भाभी से मिलवाया। तीनों ने साथ में खाना खाया, बातें की और भाभी को यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं किसी को सच्चे दिल से चाहता हूँ। वो बोली, काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई आता तो बस साथ निभ जाता। नीतू ने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, अब आप अकेली नहीं हैं भाभी, हम हैं ना आपके साथ। उस पल में मैंने देखा कि एक महिला की टूटी हुई ज़िंदगी को जो सहारा मिला वो किसी रिश्ते से नहीं, समझदारी और संवेदना से मिला था।
भाभी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो मुस्कुराती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और नीतू के साथ मेरी दोस्त बन गई है। हम तीनों अब मिलकर एक परिवार जैसे बन गए हैं, जहाँ कोई रिश्ता नाम का नहीं पर अपनापन पूरे दिल से है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी औरत की जो अकेली थी लेकिन टूटी नहीं, और एक ऐसे लड़के की जिसने बिना स्वार्थ साथ दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।